Hello and welcome to Planet Bollywood. It's a new week and we have got all the new updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. And I'm Sagarika Chetri और ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले let's have a quick look at the headlines. कंगना रनौत ने मणिकर्णिका को लेकर सारी कंट्रोवर्सीज पर दिया है अपना स्टेटमेंट. क्यों सारा अली खान ने बागी 3 के ऑफर को किया रिजेक्ट? सोनम कपूर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में बताया कि क्यों उन्होंने राजकुमार हिरानी पर किया था अपना स्टेटमेंट रिजर्व. स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का स्टाइल स्टेटमेंट. मणिकर्णिका से रिलेटेड सारी कंट्रोवर्सीज पर कंगना रनौत ने फाइनली दिया है खुलकर बयान और दिए हैं काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स. लेट्स हैव अ लुक व्हाट शी हैड टू से. कंगना रनौत ने किया पूरे बॉलीवुड को टारगेट. कंगना का कहना है कि बुलाने पर भी बॉलीवुड स्टार्स उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग पर नहीं पहुंचे. यही नहीं, उन्होंने कहा बॉलीवुड एक रैकेट की तरह वर्क करता है. कंगना ने अपने फिल्म के डायरेक्टर क्रिश पर भी वार करते हुए कहा वो मणिकर्णिका की सक्सेस से खुश नहीं है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है. मणिकर्णिका, वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनर्स फॉर फीमेल लेड फिल्म इन बॉलीवुड एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये फिल्म अपनी शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है. पहले तो इस मूवी के एक्टर सोनू सूद मूवी को छोड़ के चले गए. उसके बाद क्रिश जो इस मूवी के डायरेक्टर थे वो बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगा रहे हैं दैट बॉस ज्यादातर पिक्चर का हिस्सा मैंने शूट किया है, लेकिन टाइटल्स में सबसे ऊपर नाम कंगना का है, उसके बाद मेरा नाम है. और नाम से भी उन्हें दिक्कत है बिकॉज उनके हिसाब से पूरी इंडस्ट्री उन्हें क्रिश के नाम से जानती है, लेकिन उनका रियल नेम जान के दिया गया है ताकि लोगों को समझ में ना आए कि उन्होंने डायरेक्ट किया. एंड कंगना हु ऑलवेज स्पीक्स हर माइंड, उन्होंने खुलकर इन सारे मुद्दों पर बात की. दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर कि शी डिडंट शाय अवे फ्रॉम एनी क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू हर. उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने डायरेक्टर का जो है वो सीट ले लिया बाद में. सारे कॉल्स जो है उन्होंने लिए. यस, शूटिंग कृष्ण जरूर करी थी, लेकिन लास्ट में जो फाइनल कॉल लेना था और पोस्ट प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस था, कैसे बजट भी बढ़ गया था और जी स्टूडियोज एंड द अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म एक्चुअली गेव द फिल्म इन हर हैंड्स and told you take care of the film. But सागा, you know, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपनी गलतियां तो बताएगा नहीं. क्रिश कहते हैं कि ज्यादातर पिक्चर उन्होंने शूट की, कंगना ने मात्र 10-15% शूट किया है. उसके अलावा वो पहले पोस्ट प्रोडक्शन और डबिंग वगैरह सब करा चुके थे. कंगना को कुछ सीन्स पसंद नहीं थे तो उन्होंने चेंज कराया. कंगना को तो सोनू सूद की एंट्री सीन भी नहीं पसंद थी अकॉर्डिंग टू क्रिश. अब यहाँ कंगना कहती हैं कि भाई उन्होंने पिक्चर पूरी कंप्लीट ही नहीं की, मेजर तो मैंने सब काम किया है, पोस्ट प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं था, फिल्मिंग तो एडी भी कर लेता है. And she also said कि कैसे अगर आप एक डायरेक्टर हो, डायरेक्शन क्या होता है, फाइनल कॉल लेता है डायरेक्टर, तो अगर आप वो फिल्म छोड़ के चले गए हो और पूरी जिम्मेदारी जो कंप्लीट फिल्म की है वो मेरे हाथ में है, तो फिल्म मेरी हुई. दैट इज व्हाट. एंड इवन इफ कंगना वुड हैव डायरेक्टेड द फिल्म एंड लेफ्ट द फिल्म एंड गॉन और वो किसी और को सौंप की जाती, वो फिल्म उसकी हो जाती, क्योंकि डायरेक्शन जो फाइनल कॉल है उस फिल्म का वो इंसान लेता. वैसे कंगना एक और चीज से काफी ज्यादा खफा है दैट यू नो वो पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है तो एक रैकेट चलता है उनके खिलाफ. ऐसा कंगना का कहना है. फॉर एग्जांपल कंगना ने कहा कि जब उनकी मूवी की स्क्रीनिंग होती है कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं आता. उन्होंने इनफैक्ट आलिया भट्ट का नाम लेते हुए कहा दैट यू नो आलिया ने उन्हें राजी का ट्रेलर भेजा था एंड कहा था प्लीज इस ट्रेलर को देखना. तो कंगना ने वो ट्रेलर इसलिए देखा बिकॉज वो राजी का ट्रेलर था, आलिया की फिल्म थी, ना कि करण जौहर की फिल्म, ना कि करण जौहर की फिल्म थी. आमिर खान ने उन्हें दंगल के लिए बुलाया, सीक्रेट सुपरस्टार की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया, तो वो ट्रैवल करके गई अपना काम छोड़ के, लेकिन जब वो बुलाती हैं तो कोई नहीं आता. Absolutely, she is obviously feeling cornered and left out, and they're very complimentary towards those films. And मणिकर्णिका के लिए स्पेशली गिन चुन के एक दो लोगों ने ट्वीट किया होगा और बाकी सेलिब्रिटीज ने जो मेन स्ट्रीम सिनेमा संभालते हैं उन्होंने बिल्कुल भी ट्वीट नहीं किया मणिकर्णिका के लिए. एंड दैट इज व्हाई वो ऑब्वियसली खफा है. उन्होंने ये भी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अब से वो किसी स्क्रीनिंग पे नहीं जाएंगी बिकॉज नोबडी कम्स फॉर हर स्क्रीनिंग. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट्स गोइंग ऑन विद इन हर, बट फाइनल आउटकम जो मणिकर्णिका है वो लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पसंद आया उन्हें, दैट इज अप टू द ऑडियंस, बट शी हैज गिवन हर 100% एंड आई थिंक वी शुड गिव दैट टू हर. मी टू मूवमेंट के तहत जब से राजकुमार हिरानी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा है तब से पूरे बॉलीवुड ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है. लेकिन फाइनली सोनम कपूर ने जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि क्यों अब तक उन्होंने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया. लेट्स हैव अ लुक. I don't believe in crucifying someone. When I was younger, I was very quick to judge, you know. And then I saw
how lives were getting ruined on social media. There was a lot of collateral damage. And my husband told me something really wise. He said that India's in a state right now where the status of women is that it was so far back where women are concerned that for it to normalize and equalize, it has to go the other way. That's why there's so much collateral damage. But I can't not have empathy for people who might not be guilty. So that's why after the first couple of situations, I decided to reserve my judgment just out of empathy till I don't understand the full situation. Honestly, it's because of that. It's not because I don't want to believe someone, it's just because I don't know what is true. So you're waiting for the entire, Yeah. or everything to come out and then to sort of take a leap. Yeah. Fair enough. You know, Kunal, जब से राजकुमार हिरानी का नाम सामने आया, a lot of people were shooting questions to Sonam Kapoor, saying that you have been the voice of Me Too, and you know you've been voicing out your opinions and everything when Tanushree Datta the first case came forward. और उसके डिफेंस में सोनम कपूर ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने तनुश्री दत्ता के टाइम पे आवाज उठाई, स्टेटमेंट दिया मी टू मूवमेंट के लिए, क्योंकि तनुश्री को बैकअप करने के लिए काफी लोग सामने आए. AD of the film came forward. There were journalist Janice Sequeira who actually backed Tanushree, what she was saying, validated it, और काफी वीडियोस भी बाहर आए थे. So there was a lot of information. And in this case, in Rajkumar Hirani's case, there is a lack of information, and that's why she chose to reserve her statement for the right time, and she did not put out a statement. You know, I somewhere agree with this also, because अगर आपके पास पूरी information ना हो और आप आधी अधूरी जानकारी से किसी को जज कर दें, वो भी एक तरह से गलत है. बट हम ये नहीं कह रहे कि यानी कि वो लड़की गलत है, मे बी शायद वो सही हो, बट अभी क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए हम किसी को बोल नहीं सकते दैट ये सही है ये गलत है. राजकुमार राव से भी जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया दैट यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट राजकुमार हिरानी इस केस, तो उन्होंने कहा आई स्टैंड बाय विद द प्रोड्यूसर्स जो उन्होंने नाम हटाने का ये काम किया. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, लेकिन इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इनफैक्ट राजकुमार राव ने ये तक कहा दैट वो अगर कोई भी मूवी कर रहे हैं, उनके सेट की कोई भी लेडी अनकंफर्टेबल फील करती है किसी भी तरह से, वो उनके पास आए एंड वो उनकी पूरी मदद करेंगे. बिल्कुल. एंड कमिंग बैक टू व्हाट सोनम कपूर सेड एंड हर रीजंस फॉर रिजर्विंग हर स्टेटमेंट, आई थिंक वी शुड गिव इट टू हर बिकॉज़ शी it's only fair that if you don't have too much information, it's better that you know you do not put out statements and judge the person, क्योंकि आप भी celebrity हो, people are following you and what you say people follow by that as well. And so her reason for reserving her statement on this case is justified. रिलेशनशिप के वक्त तो नहीं, लेकिन ब्रेकअप के बाद फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया एक्सेप्ट दैट ही एंड आलिया भट्ट वर डेटिंग. कब और कहां किया एक्सेप्ट, आइए आपको दिखाते हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कॉफी विद करण के खास एपिसोड में न सिर्फ आलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, बल्कि ब्रेकअप पर भी खुलकर बात की. सिद्धार्थ ने कहा, "We haven't met after it. Our relationship is civil. I don't think it's bitter. It's been a while. I have known her for so much longer, even before we dated. I gave my first ever shot with her in Student of the Year. So there is so much history." आगे सिद्धार्थ का ये भी कहना था, "Maybe there is a reason why two people decide not to be together. There were lots of ups and downs. When you take yourself from a situation, you look at all the happy and good memories." कॉफी विद करण के इस एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फाइनली एक्सेप्ट किया दैट यस आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा वर डेटिंग. खैर कुछ सालों पहले जब यू नो दे वर आस्क्ड कि आर यू गाइस डेटिंग, दे वुड ओनली से नथिंग मोर देन गुड फ्रेंड्स एंड यस वी आर को-स्टार्स एंड यस वी आर स्पेशल, बट उन्होंने कभी ये खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया था दैट दे वर डेटिंग. यू नो आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट करण जौहर दैट उनके शो पे जब कोई आता है ना, काफी लोगों की सीक्रेट प्राइवेट लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलता है. फॉर एग्जांपल लाइक यू सेड, जब रिलेशनशिप में थे तब तो कुछ नहीं बोला, ब्रेकअप हो गया तो बता रहे हैं कि उनका कैसा इक्वेशन है. बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी पार्टीज में यू नो वो लोग जाते हैं, सिद्धार्थ सेड हम उसके बाद कभी मिले ही नहीं. राइट, मे बी ही वाज टॉकिंग अबाउट कि वन ऑन वन नहीं मिले, दैट यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ कॉफी, बट Karan Johar has a knack to get things out of the celebrities, and what I have noticed of late is that you know these celebrities nowadays have become really smart. They actually speak out loud कि उनके साथ वो रिलेशनशिप में है या नहीं. लाइक विकी कौशल ने अग्री किया कॉफी विद करण में दैट यस ही इज इन अ सीरियस रिलेशनशिप, इट्स न्यू बट इट्स सीरियस. राजकुमार राव इज ओपन अबाउट हिज रिलेशनशिप. वरुण धवन एंड नताशा खुलकर पिक्चर्स लेते हैं. they'll be तो like getting married very soon. Absolutely, and Ranbir Kapoor and Alia for that matter. So nowadays people are very open about the relationships. तो क्या होती है कि speculations भी कम हो जाती है कि ओ are they dating, are they not. There are few who choose to keep it you know uptight and close and personal, but
normally you're seeing a lot of celebrities giving couple goals, and that is the new change we've seen in Bollywood. And that's the best part because होता क्या है जब celebrities अपना relationship बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, now as a fan people want to know whether they're dating or not, and जब paparazzis उन्हें follow करते हैं उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, तो it's better no आप एक बार आके बता दो that yes we are dating, we are seeing each other and everything is sorted. तो curiosity नहीं रहती and और ज़्यादा invasion नहीं रहता. I still remember रणबीर कपूर ने एक बार कहा था कि कैसे उनके घर के सामने एक पेड़ है जहां पर people climb the tree to shoot what is happening inside the house. In fact, मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग के बाहर paparazzis थे, तो अर्जुन कपूर वहां पे आए थे that you know यहाँ क्यों अब. तो now it's like आपने एक बार बता दिया मीडिया को, you've told about yes you're in a relationship or no, and then the media stops chasing you. So it's nice to see this new अंदाज that the celebrities are having, that they're coming out and speaking out loud कि क्या वो relationship में है या नहीं. जहां हर कोई हिट फिल्म का हिस्सा बनना चाहता है, वहीं सारा अली खान ने एक हिट फ्रेंचाइज बागी के अगले फिल्म को करने से कर दिया है इनकार. आइए जानते हैं क्यों. केदारनाथ और सिम्बा जैसी फिल्मों के बाद जहां सैफ अली खान की डॉटर सारा बन चुकी हैं व्यूअर्स की फेवरेट, वहीं सुनने में आया है कि हाल ही में सारा को टाइगर श्रॉफ स्टारर हिट फ्रेंचाइज बागी 3 की 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफर की गई थी, पर सारा ने इस फिल्म को करने से कर दिया इनकार. रिपोर्टेडली इस फिल्म में सारा अपने टाइनी रोल से खुश नहीं थी. सोर्सेस का कहना है कि सारा को उनकी लास्ट रिलीज सिम्बा में काफी अप्रिशिएट किया गया, बट एट द सेम टाइम शी वाज क्वेश्चन्ड अबाउट हर स्क्रीन टाइम, और सारा नहीं चाहती कि एक बार फिर उनके साथ ऐसा हो. हेंस शी वॉकड आउट ऑफ बागी 3. हालांकि जब फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और सारा की पीआर टीम से हमने इन रिपोर्ट्स को कंफर्म करने की कोशिश की, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला. You know what, Saga? I feel it's a big and a very bold decision taken by Sara Ali Khan to say no to a very hit franchise, Baghi, and Baghi 3. I mean, Baghi 1 and 2 they were super hit, and I'm pretty sure जब 3 भी आएगी तो कमाल की होने वाली है मूवी. एंड इतनी बड़ी पिक्चर को मना करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, राइट? एब्सोल्युटली. एंड लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि कैसे एक्ट्रेसेस आर पुटिंग देयर फुट डाउन इफ दे आर नॉट फाइंडिंग देयर रोल्स वेरी मीटी, बट दोस एक्ट्रेसेस आर पुटिंग देयर फुट डाउन हु आर ऑलरेडी A-listers. नाउ टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, हु इज ओनली 2 फिल्म ओल्ड, हैज टेकन अ बिग स्टेप. ऑफ कोर्स वी हैव आस्क्ड द PR फॉर रिएक्शन एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, लेकिन खबरें तो यही आ रही है कि सारा अली खान ने बागी 3 करने से मना कर दिया बिकॉज़ शी डिडंट फाइंड दैट हर रोल इज मीटियर. बट यू नो, आई पर्सनली अग्री विद सारा अली खान बिकॉज़ कभी तो स्टेप लेना ही पड़ेगा. अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा ट्रेंड बना दोगे ना, ठीक है यार ये तो कर लेगी, अभी नहीं है, चलो इसको इस पिक्चर में लेते हैं. बिकॉज क्या हुआ, केदारनाथ पिक्चर अच्छी थी लेकिन मेजरली रोल उसमें सुशांत सिंह राजपूत का था. उसके बाद सिम्बा, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2018, लेकिन उसमें सारा अली खान के किरदार को लेकर, स्क्रीन टाइम को लेकर कितने लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर पिक्चर में नहीं होती तो भी पिक्चर पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. Absolutely, a lot of questions were raised on her screen time, and I'm sure she has already put her foot in the industry now through Kedarnath and Simba, and now I think she wants to explore you know, her acting skills and more meatier roles जैसे आलिया भट्ट ने किया था हाईवे के साथ. I completely agree with that, and it's a very good step taken by Sara Ali Khan. Good, gutsy, bold step taken by Sara Ali Khan, because अगर आप आज वही ट्रेंड फॉलो करोगे ना, दैट चलो यार अभी तो नए आए हैं, अभी हम डिमांड करने की सिचुएशन में नहीं. ए, यू आर फ्रॉम अ फिल्म इंडस्ट्री फैमिली, ऑब्वियसली यू कैन डिमांड. बी, आपने 2 बहुत बड़ी अच्छी फिल्म्स दी हैं. सी, यू आर अ गुड एक्टर, तो आप डिमांड करो. बिकॉज अगर आप उसी वही पुराने यू नो जो तरीके होते हैं कि यार एक्ट्रेस है, आओ एक गाना वाना करो, थोड़ा सा रोमांस करो, कहते हैं बस उसी के लिए नहीं. सो इट्स रियली लाइक यू सेड gutsy, and we are hoping she comes up with a kick-ass film. रॉन्ची डांस नंबर्स को लेकर बॉलीवुड में काफी लंबे समय से चल रहा है डिस्कशन, और अब खबरों की माने तो करीना कपूर खान बहुत ही जल्द दबंग 3 में कर सकती हैं एक डांस नंबर. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट डिटेल्स. रिपोर्ट्स की माने तो अरबाज खान अपनी दबंग फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर के लिए करीना कपूर खान को अप्रोच कर रहे हैं. ये एक स्पेशल सॉन्ग होगा जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा. लेकिन जब करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी आइटम सॉन्ग्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हुए ये तक कह चुके हैं that they are derogatory towards women, ऐसे में करीना का इस ऑफर को एक्सेप्ट करना raises the question that whether actresses like her should continue the raunchy dance number trends in films, which in some ways objectify women. Of course,
फिल्म से काफी सारे फेजेस आते हैं. एक फेज था जहां हर फिल्म में एक डांस नंबर होता था, एंड दैट वुड बी द टीआरपी गेनर ऑफ द फिल्म. पहले वो सॉन्ग रिलीज होता था एंड देन पीपल विल बी लाइक, ओह इट्स फ्रॉम दैट फिल्म, लेट्स गो वॉच इट. सो ये एक फेज जरूर था, बट ऑफ लेट पीपल हैव रियलाइज्ड कि कैसे इट वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिफाइंग women and being derogatory. Even Karan Johar in an interview spoke about how he has made those mistakes as a filmmaker and he will never do it again. But you know, Kareena Kapoor Khan ने ये भी कहा that she enjoy doing all those dance numbers, and अब दबंग 3 में ये कहा जा रहा है that वो एक और डांस नंबर करेंगी. दबंग 2 में उन्होंने किया था फेविकॉल से, and अब दबंग 3 में उनके आने की chances. But you know, I feel till the time, like you've said, you are not objectifying women, a dance number is good. Absolutely, But it's good. ये जो पहले नाम आ जाते थे ना, मुन्नी, शीला, चमेली, पिंकी, अब इससे प्रॉब्लम क्या है, जितने भी ऐसे नाम की लड़कियां हैं उन्हें फिर लोग बड़ा इरिटेट करते थे. एंड आई जस्ट होप कि इस बार जब कुछ आए तो कुछ ऐसा ना हो. And like Karan Johar ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि कैसे the moment you put the girl in the center and there are thousands of men lusting around her, it's also setting a wrong example. तो ये अब जाकर people are, you know, kind of awakened with it. And like you said, Kareena Kapoor Khan said that she used to enjoy doing the dance numbers, of course, because the dance numbers would be peppy, it had a good beat to it, और वो एक फेस था. And recently she's also mentioned कि वो डांस नंबर जरूर करेंगी, लेकिन कुछ प्रोवोकेटिव नहीं होगा like her last film. और ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी किया था, बिकॉज अभी रिसेंटली जब उनकी लास्ट फिल्म आई थी फन्ने खां, उसमें उन्होंने एक डांस नंबर करने से मना कर दिया. उसकी लिरिक्स को चेंज करवाया गया बिकॉज शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद द, यू नो, लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. मे बी शायद कुछ गलत वर्ड्स होंगे या फिर जो उन्हें पसंद नहीं होंगे, शायद इसलिए चेंज हुआ. सो ऑल आई वांट इज, बिकॉज हमने दबंग 3 का डांस नंबर देखा नहीं है, हम लिरिक्स नहीं जानते, तो वी कांट जज और कमेंट की यार, यू नो, हाउ कैन यू पुट दिस. बट आई जस्ट होप दैट वो बिल्कुल सही हो. इट शुड नॉट ऑब्जेक्टिफाई वुमेन. एंड कुछ एक बार फिर से वो जैसे पुराने नाम लिए गए थे ना, जैसे मैंने आपसे कहा मुन्नी, शीला, चमेली एंड ऑल दो स्टफ, वो सब उसमें नहीं होना चाहिए. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट. सो स्टे ट्यून्ड. Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of our favorite Bollywood celebs with Shikha. Hi Shikha, how are you? Very well. First up is the Bollywood actress जिन्होंने अपने स्टाइल में कभी कोई गलती करी ना, and she is Kareena. Absolutely right. So as always, इस बार भी Fashion Week की showstopper थी Kareena Kapoor Khan, who walked for Shantanu and Nikhil. Over here, she's seen wearing, so the whole collection or the whole design aesthetic of Shantanu and Nikhil is androgynous, and it's not only androgynous for men, but also for women. So he adds masculine silhouettes in women clothing and feminine silhouettes in men clothing, which is really interesting, and that is what he's done over here. The showstopper look that they gave for Kareena was a strapless gown. The manly silhouette, I think, in it would be the prints, because there were really bold prints, there were chevron prints, there was Aztec prints, and ऐसे type के prints हम usually men के printed suits या shirts में देखते हैं. Women tend to go a bit towards floral or ditzy या फिर थोड़े more dainty prints. But it was also really sexy. The gown fit her really well. It was a strapless gown that went all the way down to the floor. The length was perfect. She styled it really well. She wore her hair in a ponytail that had a little bit of volume from the crown area, and the makeup was also fabulous. It had a little bit of a black shadow under the eye, and then she skipped accessories altogether. But I think if your hair and makeup is on point, you can sometimes skip the accessories because you look good enough and groomed enough, and the outfit can make a statement in itself. So she looked lovely. Absolutely. We also spotted Vidya Balan. दो looks देखे हमने उनके दोनों sarees में थे. What do you think? One was print on print and one was the black saree. So I think जब मैंने उनकी पहली वाली floral print Abraham ठाकुर की साड़ी देखी, I was a bit confused कि what is happening over here, and then I kind of figured out that she's wearing a jacket on top of it, which was like a chiffon cape. तो उनकी साड़ी भी chiffon थी. It was a very light, flowy fabric. Usually chiffon sarees are longer, have a lot of fabric because people like to wear it open, the palla open, you know, because it's also sheer, so it looks very sexy. So that's what she's done over here. But then on top of the sari, she's added a similar fabric ka long jacket, right? And I think it just looks like it's too much fabric lathered onto her. Yeah. It's like she's wrapped inside this one fabric because it does not, there's no break in the monotony of the print also. वो पूरा साड़ी का print एक ही है, border और पल्ला में कोई difference नहीं है. So I think it just looked like too much. The second look that she was seen wearing, I think, was a lot more sharp and clean and sleek. It was a black sari. It again over here, now the sari has like a different palla, it has a different border. So काफी distinguish कर सकते हैं हम लोग साड़ी के elements.
So I think that looks really nice, and the way she draped it, she left it off the shoulder and then she brought it down from the other side. So I think वो काफी अच्छा लग रहा था. But you know, Shikha, I'd like to ask you कि jacket and sari is actually interesting combination. So what could actually work? I think अगर उन्होंने एक कोई अलग print लिया होता, or when the sari is a lot more sharper, sleeker, when you drape it really thin and then wear a blazer on top of that and belt it, you know. So when you want to wear a jacket with your sari, it has to be a lot more sharp and sleek, and not a lot of fabric, and the jacket does not have to be flowy, it has to be sharper to balance the flowiness of the sari. Well, that was really informative. Well, now let's talk about the street style moment of the day. आज का खिताब किसे मिलेगा? Well, आज का खिताब मिलेगा Alia Bhatt को, who is promoting her movie Gully Boys, and over here she's seen wearing such a simple yet such a chic and stylish look. I think this is like street style perfect. She wore a pair of pleather joggers that had like a really nice sheen to it. It was shining, so the whole fabric just looks so formal in itself, and it looks like she's ready for promotions and doesn't look too dressed down. It doesn't look like, oh, she's just going for a movie or something, even though she's wearing joggers. The joggers were gathered from the end, and they were also closed from the end, which is also a really cool style. What you could also do with joggers like this is एक तरफ से आप joggers को ऊपर ले लो and leave it down from the other side. I think Akshay Kumar style. Exactly. Akshay Kumar does a lot of that, and I think even women can do it. It looks really cool. She paired it with a white crop top. The white crop top had a standing collar with a zipper detail in the front. The standing collar detail is also again a really cool detail. It's kind of inspired by sportswear. A lot of sportswear have that detail in their uniforms. So yeah, it's really cool, and she kept the hair and makeup extremely simple. My favorite part about the look was the black sneakers, and they had a little bit of height to them as well, which I think Alia always looks for in her outfits. And over here, these chunky sneakers looked perfect with the entire outfit, and this has to be our street style moment of the day. You know, I think इस कैटेगरी में हमें ज़्यादातर रणवीर सिंह को देखने की आदत डालनी पड़ेगी. I think मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह बहुत फीचर होने वाले इस कैटेगरी में, because he's the king of street style in India. Agreed. Well, ये तो आपने decode किए celebrity के style statements. चलिए जाते-जाते आपको बताते हैं what are we wearing today. I've chosen to wear a red top paired with a floral printed black bodycon skirt, accessorized with mustard pointed toe heels and golden earrings. I'm sporting a denim on denim look with a splash printed white tee paired with classic white slip-ons. So if you like our look, then go to Myntra and get some cool trendy looks for yourself. This is Kunal Saluja signing off. And this is me, Sagarika Chetri. See you tomorrow, same time, same place, only on Zoom, Style by Myntra.